नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के 8 तारीख को होने वाले यानी कल को होने वाले इंग्लिश इलेक्टिव के सेकंड टर्म के टॉप 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तय मानिए कल के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया। हु वाज चाको, व्हाट डिड ही डू विद पापाची। चाको कौन था, उसने पापाची के साथ क्या किया। ठीक है, तो चाको वाज द सन ऑफ पापाची एंड मामाची हु वाज स्टडीइंग इन ऑक्सफोर्ड। याद रखिएगा, चाको पापाची और मामाची का बेटा था जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा था। ठीक है, ही केम होम आफ्टर समर वैकेशन। ठीक है, वह गर्मी की छुट्टी के बाद घर आया था दोस्तों। ए वीक आफ्टर ही अराइव्ड ही फाउंड पापाची बीटिंग हिज मदर। ठीक है, आने के बाद उसने एक हफ्ते के बाद देखा कि पापाजी को अपनी मां की पिटाई करते। ठीक है, यानी पापाजी कौन है दोस्तों, उनके पिताजी है। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, उनकी मां की पिटाई कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ही स्ट्रॉड इनटू द रूम, कट पापाचीज वेस्ट हैंड एंड ट्विस्टेड इट अराउंड हिज बैक। ठीक है, उसने क्या किया, रूम में घुस गया दोस्तों और पापाजी का हाथ पकड़ के मोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, पीठ के चारों ओर मोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो पापाजी है, इन्होंने उनकी वाइफ से आज तक बात नहीं किया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाको से रिलेटेड। ठीक है, चाको कौन था, याद रखिएगा, पापाची और मामाची का बेटा था। ठीक है, चाको कहां पढ़ता था दोस्तों, ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, गर्मी की छुट्टी के बाद यहां आया था और आते ही एक हफ्ते के बाद क्या देखा कि पापाची जो है उनकी मम्मी यानी मामाची को क्या कर रहा है, पीट रहा था। ठीक है, उसके बाद उसने रूम में घुसा, उनका पिताजी का हाथ मोड़ दिया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया देखते हैं। ठीक है, Why did पापाची नॉट हेल्प मामाची विद द पिकल मेकिंग। ठीक है, ये जो पापाची ने अचार बनाने में मामाची की मदद क्यों नहीं की, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा। पापाची वुड नॉट हेल्प मामाची मेक द पिकल्स एंड जैम्स बिकॉज ही थॉट इट वाज बीनीथ हिम। याद रखिएगा, ये जो पापाची ने मामाची का अचार और जैम बनाने में मदद नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि यह उसके नीचे है। ठीक है, उसके अंडर में काम करना उनको पसंद नहीं था। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो सुपर जीलियस ऑफ all the sudden attention and fame that मामाची was getting। याद रखिएगा, मामाची को अचानक से जो अटेंशन यानी जो ध्यान और फेम यानी प्रसिद्धि मिला था ना दोस्तों, उनसे वो जलन होता था दोस्तों, उनको जलन होता था। ठीक है, और होगा क्यों नहीं। ठीक है, 17 साल का बड़ा था। ठीक है, अपनी वाइफ से वो 17 साल का उम्र में बड़ा था। उनकी वाइफ अभी भी यंग लगती थी, सुंदर लगती थी, इसीलिए जलन भी होता था और उनके काम में हाथ नहीं बढ़ा था। उनके पिकल बिजनेस में यानी अचार के बिजनेस में उनके वाइफ का हेल्प भी नहीं करता था, जीएलएस फील करता था, जलन होता था। ठीक है, आगे देखते क्या लिखा गया। इनफैक्ट ही बीट हर एवरी नाइट विथ अ ब्रेस्ट फ्लोर वेस टू कीप हर इन हर प्लेस। याद रखिएगा, वास्तव में वह उसे अपने काबू में रखने के लिए हर रात उसे पीतल के फूलेदान से पीटा करता था। याद रखिएगा दोस्तों, हर रात को वो अपने वाइफ को पीटता भी था। याद रखिएगा, पापाची मामाजी को पीटता भी था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। Where did मामाची एंड पापाची live and how many children did they have। मामाची और पापाची कहां रहते थे और उनके कितने बच्चे थे, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सेट 1 से है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताते हैं आप लोगों को। मामाची एंड पापाची lived in आईमेनम विलेज इन द कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। याद रखिएगा, मामाची एंड पापाची lived in आईमेनम विलेज इन द कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। They had 2 children, a daughter named Ammu and a son named Chaco। याद रखिएगा, मामाची और पापाची केरल के कोट्टयम जिले के आईमेनम गांव में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी जिसका नाम अम्मू और एक बेटा जिसका नाम चाको था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 में से एक ना एक आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद करके जाइएगा, आपका 3 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, सत्यजीत से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको 3 मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाई वाज सत्यजीत नॉट डिस्क्लोजिंग हिज प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन टू अंकल श्रीनाथ। ठीक है, सत्यजीत चाचा श्रीनाथ को अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का खुलासा क्यों नहीं कर रहा था, क्यों फाइनेंशियल कंडीशन को नहीं बता रहा था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया। सत्यजीत वाज नॉट डिस्क्लोजिंग हिज प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटस टू हिज अंकल एज ही फील्ड एसेम of how the change had happened। ठीक है, he was a millionaire yesterday but today he was bankrupt। ठीक है, याद रखिएगा, सत्यजीत अपने चाचा को अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का खुलासा नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी। ठीक है, कि परिवर्तन कैसे हो गया। ठीक है, वह कल तक करोड़पति थे लेकिन आज क्या हो गया, रोडपति। ठीक है, कल तक करोड़पति थे लेकिन आज क्या हो गया, रोडपति। ठीक है, यानी दिवालिया हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, सड़क पर आगे दोस्तों एकदम रोडपति बन गए करोड़पति से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए शर्म आ रहा था चाचा को बताने में, इसीलिए वो नहीं बताया अपना फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या पूछा गया,
हाउ ओल्ड वाज सत्यजीत एंड इन विच फार्म सेक्टर डिड ही वर्क। ठीक है, सत्यजीत कितने साल का था और उसने किस फार्म या सेक्टर में काम किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया। बस लिख दीजिए सत्यजीत कितना साल का था और वह कहां काम करता था। ठीक है, यही पूछा गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा गया। सत्यजीत वाज 40 years old. He was a tall, thin, honest, hardworking and sharp featured man. याद रखिएगा, सत्यजीत 40 साल का था, वह लंबा था, पतला था, ईमानदार था, मेहनती था और तेज तर्रार था। ठीक है, ही वर्क इन द बैंक। याद रखिएगा, वह कहां काम करता था, बैंक में काम करता था। याद कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा आंसर है, जितना पूछा गया उतना ही लिखा गया है आंसर में, आपका 3 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या पूछा गया। व्हाट वाज वुमेन्स एक्सक्यूज फॉर ऑर्डरिंग शैंपेन। ठीक है, शैंपेन ऑर्डर करने के लिए महिला के पास क्या बहाना था, क्या एक्सक्यूज था, यह क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया। Her excuse for ordering champagne was that her doctor wouldn't have let her drink anything but champagne। ठीक है, शैंपेन ऑर्डर करने का उसका बहाना यह था कि उसके डॉक्टर उसे शैंपेन के अलावा कुछ भी पीने के लिए मना किया था। ठीक है, ये जो लेडी थी ना दोस्तों, ये पूरा खा गई, एकदम पैसा उड़ा दिया। ठीक है, किसका, लेखक का। ठीक है, एक से एक चीज ऑर्डर करते गई और खाते गई और एक से एक बहाना मारती गई, कॉस्टली आइटम गटकते गई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या पूछा गया है। What all did the lady for luncheon। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, लंच के लिए महिला के पास क्या क्या आइटम थे, यानी क्या क्या आइटम का डिमांड की और सारा आइटम खा गई दोस्तों। याद रखिएगा, और लेखक का सारा पैसा उड़ा दी एक ही दिन में। ठीक है, चलिए इसका परफेक्ट आंसर लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया। द लेडी हैड सैल्मन, कैवियर, एस्पैरागस, अ ह्यूज पीच, आइसक्रीम, कॉफी एंड शैंपेन फॉर द लंचन। ठीक है, द लेडी हु क्लाइम्ड शी नेवर एट मोर देन वन थिंग फॉर लंच, शी एट एवरीथिंग। ठीक है, महिला ने लंच के लिए क्या क्या खाया दोस्तों, देखिए सैल्मन, कैवियर, एस्पैरागस, ह्यूज पीच, ठीक है, आइसक्रीम, कॉफी, शैंपेन, सब खाया पिया। ठीक है, महिला जिसने दावा किया था कि लंच में वह कभी भी एक से अधिक चीजें नहीं खाती, उसने सारा गटक लिया दोस्तों, सब कुछ खा गई। ठीक है, आप सारा पैसा लूट लिया, किसका, लेखक का। ठीक है, सारा ये जो बिल चुकाने में ही लग गया लेखक का सारा पैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, क्या पूछा गया देखिए। ठीक है, व्हाट डिड द नरेटर ऑर्डर फॉर द लेडी इनिशियली एंड फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, नरेटर ने शुरू में महिला और अपने लिए क्या आदेश किया, यानी क्या ऑर्डर किया, क्या मंगवाया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखिएगा, लेडी के लिए क्या मंगवाता और खुद के लिए क्या मंगवाता। ठीक है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लेखक के पास पैसा कितना था। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या लिखा गया। The narrator ordered the off-season's expensive salmon for the lady initially and a mutton chop for himself because it was the cheapest dish on the menu। याद रखिएगा, ये जो नरेटर है, ये जो नरेटर देखिए, इसने शुरू में महिला के लिए ऑफ सीजन, जो वो सीजन में मिलता भी नहीं है, सैल्मन मंगाया, जो बहुत ही ज्यादा क्या था दोस्तों, कॉस्टली था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महंगा था। खुद के लिए मटन चॉप का ऑर्डर किया, क्योंकि मटन चॉप जो था ना सबसे चीपेस्ट मेनू में था। ठीक है, याद रखिए, सबसे सस्ता ऑर्डर खुद के लिए किया, क्योंकि वो टेंशन में आ गया था कि मेरा पास उतना पैसा है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या पूछा गया। हु आर द गॉड्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। ठीक है, क्या पूछा गया, हु आर द गॉड्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी रेफर्ड इन द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये जो द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस जो कविता है, यानी पौराणिक कथाओं में देवता कौन है, इस कविता में कौन कौन से देवता का यूज किया गया दोस्तों, यहां पर नाम यूज किया गया, वही पूछा गया आपसे। तो बस 2 नाम याद रख लीजिएगा, प्रोटियस एंड ट्राइटन। क्या, प्रोटियस एंड ट्राइटन आर द गॉड्स। याद रख लीजिएगा, प्रोटियस एंड ट्राइटन आर द गॉड्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी रेफर्ड इन द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ठीक है, ये प्रोटियस और ट्राइटन देवता का जो है ग्रीक माइथोलॉजी में ये इस पोएम में रेफर किया गया, उल्लेख किया गया। ठीक है, किसमें, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस कविता में इन 2 देवताओं का नाम यूज किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। व्हाई डज मैन सी लिटिल इन नेचर अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ इन द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस कविता में मनुष्य को लिटिल इन नेचर क्यों दिखाई देता है। ठीक है, लिटिल इन नेचर क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया। According to the poet, man believes that there is little to gain from spending time amidst nature than spending money and time to fulfill our materialistic demands। ठीक है, कवि के अनुसार मनुष्य का मानना क्या है दोस्तों, कि प्रकृति के बीच समय बिताने से हमें अपनी भौतिकवादी यानी मेटेरियलिस्टिक मांगों को पूरा करने के लिए पैसा और खर्च करने से बहुत कम लाभ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये लोग नेचर में रहना पसंद नहीं करते हैं, कहां भागते दोस्तों, भौतिकवादी दुनिया में, मेटेरियलिस्टिक दुनिया में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अब विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, नेचर का भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया देखते हैं। ठीक है, व्हाई इज द पॉइंट ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस
dissatisfied with the way that human beings have been living in their houses। ठीक है, the world is too much with us कविता के कवि इस बात से असंतुष्ट क्यों है कि मनुष्य अपने घरों में रह रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या लिखा गया थोड़ा देख लीजिए। he feels मतलब द poet feels। ठीक है, द poet feels that people are content with the way that they have been blissfully and ignorantly living their lives which disappoints him। याद रखिएगा, उन्हें लगता है कि जिस तरह से वे आनंद पूर्वक और अनजाने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है, घरों में, उससे लोग संतुष्ट है, लेकिन कभी निराश होता है। ठीक है, कभी निराश करता है। ठीक है, ये चीज उनको अच्छा नहीं लगता, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा टाइम लोग कहां स्पेंड करें दोस्तों, नेचर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया, हाउ मेनी डेज डिड इट टेक टू कट द बनियान ट्री। बरगद के पेड़ को काटने में कितने दिन लगे, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कितने दिन लगे थे, याद रखिएगा 7 दिन, कितना 7 डेज। ठीक है, देखिए लिखा गया, द बनियान ट्रीज स्टैंड्स आउट एज डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रीज, इट वाज डीप रूटेड। याद रखिएगा, ये जो बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, एक डीप रूटेड होता है, इनका जड़ बहुत नीचे तक रहता है। इट वॉज इमेंसली टॉल, बहुत ज्यादा लंबा होता है दोस्तों। इट टुक ऑलमोस्ट 7 डेज टू टेक डाउन। ठीक है, इनको नीचे काट के गिराने में, उतारने में कितने दिन लगे दोस्तों, 7 दिन लग गए। 50 मैन चॉप्ड हार्ड। ठीक है, 50 मैन कुल्हाड़ी से इन पर प्रहार किया दोस्तों, ये ह्यूज बनियान ट्री पे विद देयर एक्सेस, कुल्हाड़ियों से। ठीक है, ये जो बरगद का पेड़ है अन्य पेड़ों से क्या है दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका जो रूट होता है ना, बहुत डीप होता है, यानी गहरा होता है, या विशाल लंबा होता है। इसे काट के नीचे उतारने में लगभग 7 दिन लगे थे, याद रखिएगा। और 50 लोगों ने विशाल बरगद के पेड़ को अपने कुल्हाड़ियों से काटा था, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच खाली शेयर कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश इलेक्ट्रिक का बहुत ज्यादा डिमांड था दोस्तों आप लोगों का, इसलिए मैं इसको लेकर आया। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या आप लोगों को चाहिए। ठीक है, मैं दिन रात एक कर दूंगा दोस्तों, आप लोगों को सुबह तक सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग खाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि वेट मत कीजिए, आके चैनल पे देखिएगा कि मैं अपलोड कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है। ठीक है, आप लोग लगे रहिए। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 13 में, हाउ डज द बनियान ट्री स्टैंड आउट एज डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रीज, व्हाट डिटेल्स ऑफ द ट्री डज द पॉइंट हाईलाइट इन द पोएम। ठीक है, बरगद का पेड़ अन्य पेड़ों से कैसे अलग है दोस्तों, कवि ने कविता में पेड़ की किस विवरण को उजागर किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलिए बरगद का पेड़ के बारे में जानते हैं आंसर में। ठीक है, द बनियान ट्री स्टैंड्स आउट एज डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रीज लाइक सैगुआ, अडुम्बर एंड नीम were all cut down easily, but the banyan tree was deep rooted. Its scarcity aerial roots filled to the ground from 30 feet or so. The tree's rings revealed that it was 200 years old. The banyan tree was immensely tall and its massive trunk thick. याद रखिएगा, ये जो बरगद का पेड़ होता है ना दोस्तों, अन्य पेड़ों से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे सौगा, अडुम्बर और नीम सभी आसानी से काटे गए थे, लेकिन बरगद का जो पेड़ था दोस्तों डीप रूटेड था, यानी उनकी जड़ें बहुत ही ज्यादा डीप थी। इसकी खुरदरी हवाई जड़ें 30 फीट या उससे भी ज्यादा जमीन पर थी दोस्तों, याद रखिएगा। पेड़ के छल्ले से पता चल गया कि यह लगभग 200 साल पुराना था। ठीक है, कितना दोस्तों, 200 इयर्स ओल्ड था ये पेड़। ठीक है, बरगद का पेड़ बहुत ही ज्यादा ऊंचा था दोस्तों, इमेंसली टॉल था, और इसका जो ट्रंक था दोस्तों बहुत ही ज्यादा थिक था, बहुत ही ज्यादा घना था। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करते ये 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया दोस्तों। आसानी से समझ गए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और आप लोग क्विक रिवीजन कीजिए। ठीक है, टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द अपलोड करूंगा। ठीक है, कल सुबह तक आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आप लोग को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना होगा। ठीक है, सभी बच्चे को फैला देना होगा, ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए जल्द से जल्द रात भर काम करके आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।